हाँ, हेलो दोस्तों। अब बात करते हैं अकबर के धार्मिक विचारों की, क्योंकि ये दूसरी वीडियो है। अकबर के धार्मिक विचार। अकबर सूफी संतों से बहुत प्रभावित रहता था और सूफी संतों का प्रभाव उसके जीवन में जो शेख सलीम चिश्ती थे उनके द्वारा पड़ना शुरू होता है। इसीलिए उसने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई फतेहपुर में, और कहा जाता है कि उसने इसी बेस पर अपने बेटे जहांगीर का नाम भी सलीम रखा था। तो ये सूफी संतों से काफ़ी प्रभावित था और धार्मिक विचारों को देखते हुए उसने अपने यहाँ आगरा में एक इबादत गृह की शुरुआत कराई, जिसमें चर्चा होती थी। शुरू में मौलवी ही उसमें चर्चा करते थे, लेकिन बाद में 1578 के आसपास फिर उसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया और सभी धर्म अपने अपने धर्म की व्याख्या करते थे। और जब पूरी व्याख्या हो जाती है तो वो ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अंत में अल्लाह महान है, वो सभी शक्ति को अल्लाह मानता है। और अल्लाह अकबर वो कहता है, अल्लाह अकबर का अर्थ है कि अल्लाह महान है। लेकिन मौलवियों ने उसका विरोध किया। विरोध के बावजूद फिर उसने एक व्याख्याकार के रूप में, जिसको मोमिनी कहा जाता है, उसको संज्ञा दी गई। लेकिन इसके बावजूद वो एक महजरनामा निकलवाता है, जिसका प्रारूप शेख मुबारक भी काफ़ी विद्वान सूफी संत थे, उनके लड़के ही थे ये फैजी और अबुल फजल। तो उन्होंने इसका महजरनामा तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, और महजरनामा तैयार करने के बाद अकबर उसे इलाही सिक्का भी उसने एक जारी करवाया था। और फिर बाद में उसने दीन इलाही नाम का एक धर्म भी प्रचलित करवाया। इस धर्म का उद्देश्य कोई ये नहीं था कि ये अलग से कोई धर्म था, लेकिन सभी धर्मों का सामंजस्य उस धर्म में हो, इसलिए उसने शुरुआत की थी। सभी का सामंजस्य वो बनाना चाहता था। 1583 में आपका एक इलाही सम्मत भी उसने शुरू करा दिया 1583 में। तो ये कुछ धार्मिक गतिविधियां थीं। इसके अलावा उसने सामाजिक गतिविधियां भी काफ़ी की, जैसे कि मुग़ल उस समय अपनी लड़कियों को, मुग़ल नहीं, राजपूत उस समय अपनी लड़कियों को मार दिया करते थे। तो उसने इसको प्रतिबंधित किया। और दूसरा, सती प्रथा को भी उसने बैन किया। बाल विवाह को भी उसने प्रतिबंधित किया। और जो वेश्याएं गाँव या नगर में हुआ करती थी, उन नगर के बाहर एक जगह उनकी व्यवस्था की गई और शैतानपुरी उनका नाम दिया गया। तो ये कुछ सामाजिक गतिविधियां थी अकबर के विषय में। इसके बाद अकबर के टाइम में ही उसके दोनों बेटे की मृत्यु भी हो जाती है। सलीम रहता है, सलीम को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाने के बाद, और फिर राजकाज सलीम चलाता है। लेकिन अकबर का एक दुख बहुत बड़ा ये था कि अबुल फजल उसके सामने ही मारा जाता है। एक बुंदेला सरदार उसकी हत्या कर देता है। तो अबुल फजल की मृत्यु का अकबर को काफ़ी आघात लगता है, काफ़ी दुख व्यक्त करता है वो। तो ये कुछ सूक्ष्म अकबर के विषय में ऐसी जानकारियाँ थीं जो आपको काफ़ी बुकों में देखने को मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से कई बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी। यूजीसी नेट हो चाहे सिविल, आपकी यूपीएससी, उस एग्ज़ाम ओवरव्यू की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। इसमें एक एनालिसिस इस तरह से किया गया है कि जो बातें
एक आसानी तरीके से वो याद भी हो जाएं और आप उनको पढ़ भी लें। नमस्कार। भारत माता की जय।